उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल मच चुकी है। नेता अब इस्तीफा देने लगे हैं, मंत्री और विधायक भी अब इस्तीफा पहुंचाने लगे हैं। बड़ी देर से इंतजार था कि अधिसूचना जब लगेगी तो उसके बाद क्या होगा, और अधिसूचना लगने के बाद जो सियासी हलचल मची है, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा ज्वाइन करने वाले हैं। आज ही अभी दारा सिंह चौहान ने भी, जो एक मंत्री कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने भी क्या कहते हैं इस्तीफा दे दिया है। इस प्रकार से एक भगदड़ सी मच गई है, सियासी हलचल मच गई है। और जब ये सियासी हलचल मच जाती है तो चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता है। इसी दिलचस्पी के साथ आज हम आए हैं लौलेश सिंह यादव के घर, जो राष्ट्रीय सचिव हैं यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी के, और पूर्व में जिला सहकारी बैंक बांदा के चेयरमैन रह चुके हैं। युवा नेता हैं, समाज के बीच एक अच्छी पकड़ है, युवाओं के बीच मृदुभाषी हैं। ऐसे युवा नेता से आज हम बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कि क्या कुछ होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी और भाजपा की सीधी टक्कर है या फिर आपको ऐसा कोई त्रिकोणीय मामला भी दिखता है? पहले तो आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा सौरभ जी कि आप हम तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी चीज़ रही टक्कर की बात, तो हमें तो लगता है, मुझे जो लग रहा है और जो जनता का रुझान है कि कोई टक्कर पे है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की एक तरफा सरकार 2022 में बनने जा रही है। क्या 2012 जैसा होगा, ऐसा आपको लग रहा है? मुझे तो लग रहा है कि जनता का जिस तरह से प्यार, स्नेह और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता, माननीय अखिलेश यादव जी की जिस तरह से लोकप्रियता है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश, पूरे विश्व में, और चूंकि विधानसभा 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो जिस तरह से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की लोकप्रियता है, जनता का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मिल रहा है, 2012 से भी अच्छे परिणाम 22 में आएंगे। तो लेकिन आपने एक लोकप्रियता की बात की, लोकप्रिय शब्द बहुत मायने रखता है। तो 2017 में ये लोकप्रियता कहाँ चली गई थी अखिलेश यादव की? देखिए, पुरानी बातों में मत जाइए। 17 में कुछ चीज़ें रहीं जो नहीं हो पाई, हम जनता को समझाते रहे, जनता हमारी बात को नहीं समझ पाई। भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, उनके झूठे वादों पे विश्वास कर लिया और हमको जनता ने नहीं समझ पाया। लेकिन पुनः जनता जान चुकी है, और आप सभी पत्रकार साथियों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के द्वारा जानकारी जनता तक पहुंच रही है लगातार कि अखिलेश यादव एक देश के अच्छे नेता हैं, प्रदेश के अच्छे नेता हैं। अगर जनता गरीब का भला कर सकते हैं तो माने अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। तो नहीं, आपने एक जुमलेबाजी वाली बात की, तो क्या जुमले थे वो जो 2017 में कामयाब हो गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे माननीय अमित शाह जी, जो आज देश के गृह मंत्री हैं। 2014 में उन्होंने कहा था कि हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। मुझे लगता है सारे लोग, अमित शाह जी ने कहा था? अमित शाह जी ने कहा था, अमित शाह जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपया आएंगे। एक इंटरव्यू में कहा था, टीवी चैनल में कहा था। और मोदी जी का नाम लेते हैं कि अपनी नहीं, अमित शाह जी ने कहा था, और अपनी रैलियों में भी कहा। लेकिन 15 लाख का 15 पैसे भी नहीं आए। जिन लोगों ने जीरो तो दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि जो दे रहे हैं, ये एक लॉलीपॉप है। 2000 रुपया में क्या किसान कर पाएगा? आप देखिए, जब रही किसानों की बात, 2000 रुपया में 1200 रुपया की बोरी DAP की खाद मिल रही है, और उस बोरी में जो 50 किलो की आती थी, उसमें इन्होंने 5 किलो चोरी कर लिया है, और 350 की यूरिया मिल रही है। मतलब खाद में चोरी कर लिया, और क्या 5 किलो सीधा चोरी। कितने की आ रही है इस समय? 45 किलो की बोरी आ रही है। पहले कितने की आती थी? पहले 50 किलो की बोरी आती थी, और 600 की 700 की बोरी मिलती थी। आज 1200 की बोरी। शायद नीम कोटेड कर दिया, आपकी नीम कोटेड नहीं थी। नीम कोटेड, देखिए, करना कुछ और है, करना कुछ और था, कर कुछ और रहे हैं। करना इनको था किसान की आय दोगुनी करनी थी। क्या उत्तर प्रदेश में 2017 से आज तक सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी है, किस किसान की आय दोगुनी हुई? किसान मारा मारा घूम रहा है, खाद के लिए परेशान, बीज के लिए परेशान। किसान डीजल के क्या रेट है आज आप देख लीजिए, किस तरह से जो सिंचाई नहीं कर पा रहे। बिजली का हालत देख लीजिए, किसानों के लिए बिजली जो है इतना हो जाता कि उनका ट्यूबवेल का बिल ही नहीं भर पाता, कनेक्शन अधिकारी काट देते। अभी सीएम ने उसको कम कर दिया 50%। अब ये लॉलीपॉप है। देखिए, अब 5 साल 4.5 साल कहाँ थे सीएम? उत्तर प्रदेश के बाबा जो मुख्यमंत्री हमारे, 4.5 साल कहाँ थे? क्या 4.5 साल बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे, या 4.5 साल उत्तर प्रदेश में किसान नहीं थे? बिजली की व्यवस्था को कहते हैं हमने दुरुस्त कर दिया है। कुछ नहीं किया। आप बताओ, चित्रकूट का ले लो, जब हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की हुआ करती थी, 24 घंटे निर्विवाद बिजली चित्रकूट में हुआ करती थी। इसी तरह जिला मुख्यालय में 18 घंटे। वो कहते हैं कि एक विशेष जिले को आप देते थे, सब जिलों को नहीं। अब देखिए, वो आरोप लगाना है उनको, अलग चीज़ है। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई बार कहा कि, और हम भी कह रहे हैं
कि एक भी ये कारखाना बता दे उत्तर प्रदेश में कहाँ लगाया। और जहाँ रही उसकी बात, तो ये बाबा जी कारखाने का नाम तो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये लोग तो बताते हैं कि डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है पहाड़ी अब में। डिफेंस कॉरिडोर तो ऐसे ही है, 15 लाख जैसे तो आ रहे खाते में आ गए। 14 भी हो गया, 19 भी हो गया, 17 भी हो गया, और 10 मार्च आ रहा है आपका 22 में। 10 मार्च को बाबा की विदाई है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई है उत्तर प्रदेश से। तो आप इसको निश्चित मान के चलते हैं, राम मंदिर बन रहा है, काशी का विकास हो रहा है, काशी कॉरिडोर बना है, और आप विदाई मान लेंगे? आपको लगता है इतना आसान है उनकी विदाई करना? देखिए, भगवान पे सबकी आस्था है, भगवान उनके अकेले नहीं हैं। भगवान राम को हम भी मानते हैं, हमारे लोग भी मानते हैं। राम मंदिर जो बन रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। राम मंदिर इनके एहसान और इनके कार्यों से नहीं बन रहा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, राम मंदिर बन रहा है। लेकिन बात यह है कि राम मंदिर बन जाना चाहिए था, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। तो ये अंतर क्या है? वो लोग जय श्री राम कहते हैं, आप जय राम कहते हैं, सीताराम कहते हैं। देखिए, ऐसा है, हम लोग राम को भी मानने वाले हैं, कृष्ण को भी मानने वाले हैं, और रही जय श्री राम और सीताराम की, तो हम लोग सीताराम कहते हैं, क्योंकि सीता जी का स्थान पहले। हाँ, पहले आप लेडीज फर्स्ट को मानते हैं। पहले महिला सम्मान, पहले जो है हमारी सीता माता हैं, भगवान राम तो है ही हैं, तो हम लोग सीताराम कहते हैं, उसमें क्या है। चल, लेकिन आपकी पार्टी पर, आपकी जो पिछली सरकार रही है उस पर गुंडा राज का आरोप, भ्रष्टाचार का आरोप, उन्होंने नारा भी दिया था, अब की बार न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, भाजपा सरकार। आप किस नारे के साथ जा रहे हैं चुनाव के मैदान में? हम लोग देखिए समाजवादी लोग हैं, अनुशासित सिपाही हैं। हमारी पार्टी के हर वर्कर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अनुशासित है। आप ये बताइए 2017 से लेके 2017 से के अब तक कितनी गुंडाई हुई? आप देखिए, अभी पंचायत चुनाव इसके पहले हुआ, किस तरह से महिलाओं के साड़ी खींची गई, किस तरह से ब्लाउज खींचा गया, फाड़ा गया। ये गुंडाई नहीं है क्या? आप देखिए, सरेआम जो है लोगों को गोली मार दी जाती है, पता नहीं चलता। और कोई भी, अभी आप देखो गोरखपुर में एक व्यापारी जो है होटल पे रुका था, उसको मार दिया गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आप देखिए, लखनऊ में एक विवेक तिवारी करके थे, वो जा रहे थे रात में, उनको गोली मार दिया, कुछ हुआ उस पर? कुछ नहीं। ये लोग सिर्फ दूसरे पे आरोप लगाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का इतना खराब है इस समय कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं रहा। पर वो तो कहते हैं कि हमने माफियाओं को अंदर कर दिया, मुख्तार अंसारी जेल में है, अतीक अहमद जेल में है, क्या यही सब माफिया हैं? उसको मार डाला कानपुर में, बिठूर का जो कांड था। तो हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि बाबा जी कह रहे हैं माफियाओं को हमने अंदर कर दिया, लेकिन हम ये जानते हैं, इतिहास में हमने पहली बार देखा है कि गुंडा माफिया बवाली मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये तो हम कह सकते हैं। तो भ्रष्टाचार कम हुआ है क्या इस सरकार में? वो तो दावे के साथ कहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार कम कर दिया है, लेकिन आप बता सकते हैं क्या कि भ्रष्टाचार है? मुझे लग रहा है सौरभ जी कि भ्रष्टाचार कई गुना अधिक है। आप थाने चले जाओ, एकदम मुंह बाय अधिकारी बैठे हैं, तहसील चले जाओ, गरीब एकदम परेशान है। 10 रुपया जहाँ लगता था, हम नहीं कहते, लेकिन 10 रुपया जहाँ लगता था, आज सीधे 50 रुपया लग रहा है। 4 गुना 5 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है। ग्रामीण इलाके की एक मुख्य इकाई होती है ब्लॉक में कैसा है भ्रष्टाचार? अपने ही ब्लॉक में ले लीजिए, पहाड़ी ब्लॉक में ले लीजिए। ब्लॉक में तो इस तरह से भ्रष्टाचार है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी पंचायत का चुनाव हुआ ब्लॉकपुर का, वो भी भ्रष्टाचार से बना है, वो बने हैं। और रही यहाँ के भ्रष्टाचार की, अगर आपको देखना है तो ब्लॉक चले जाइए, किसी गांव चले जाइए, कहीं भी कोई वो नहीं, सिर्फ फरमान जारी होता है इनका, सिर्फ कागज़ है। और भ्रष्टाचार पूरी तरह से, आप ब्लॉक में देखो किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। लोग आते हैं सिगरेटी परिवार रजिस्ट्री की नकल कटाने के लिए 100 रुपया 200 रुपया ले रहे हैं। मैं एकदम सच के साथ कह रहा हूँ इस बात को, बिल्कुल, कि 100 150 रुपया ले रहे हैं। गरीब आदमी वहाँ से किराया भाड़ा लगा के आता है, वहाँ सिगरेटी को पैसा नहीं देता तो वापस चला जाता है। इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है। अच्छा, लेकिन आप एक बात बताइए, कमियां आप बहुत सारी गिना रहे हैं, मानते भी हैं कि चलिए कमियां होंगी, पर जनता को कैसे समझा पाएंगे कि ये कमियां हैं और आप समाजवादी पार्टी को चुन लो? जनता को कैसे मनाएंगे आप? जनता तो भारतीय जनता पार्टी की दीवानी हो जाती है। देखिए, ऐसा है, जनता जरूर, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि जनता 2017 में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के झांसे पे आ गई थी, लेकिन अब जनता पूरी तरह से जान चुकी है इनके जुमलेबाजी को। जनता इनके झांसे में पड़ने वाले नहीं है, और समाजवादी पार्टी का काम बोलता था।
आज भी अभी- काम बोलता है। अभी जिस दिन से चुनाव की आचार संहिता लगी है उसके बाद से आप लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती ये आई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ज़्यादा चुनाव प्रचार हो सकेगा। रैलियों पर रोक, सभाओं पर रोक और कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ये होने जा रहा है। तो आपकी टीम कहाँ है समाजवादी पार्टी की, जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्टिव, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब से लेकर के हर एक जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पर आप कमज़ोर पड़ते हुए नज़र आते हैं कहीं ना कहीं पर? देखिए, ऐसा है, हम कहीं कमज़ोर नहीं है। इसलिए कमज़ोर नहीं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की दूरदर्शी सोच है, और उनकी अगर इतनी अच्छी सोच नहीं होती तो हमने प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप बांटा है, और हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने शुरुआत की थी। इसलिए कहीं हम कमज़ोर नहीं हैं। दूसरी बात, बहुत सही जवाब दिया आपने। लेकिन ये बताइए, क्या वो 18 लाख लैपटॉप से ये चीज़ हो पाएगी डिजिटल प्लेटफॉर्म के मामले में जो आप कह रहे हैं? क्यों नहीं हो सकती? वो लोग हैं क्या, मौजूद हैं क्या वो 18 लाख बिल्कुल लैपटॉप? बिल्कुल होंगे। जहाँ जहाँ जिन लोगों को मिला, ऐसे कई उदाहरण सौरभ जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन लैपटॉप से आज बहुत लोगों के रोजगार चल रहे हैं। आप पहाड़ी कस्बे में देखिए, मैं एक दिन गया था एक दुकानदार के पास, तो वो मोबाइल की दुकान की है, उसको मैं लैपटॉप देखा तो मैंने जब उसका बटन क्लिक किया तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की फ़ोटो आई। मैं उससे पूछा कि ये तुम्हें लैपटॉप मिला था? कहीं भैया मुझे मिला था, और इससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ उस लैपटॉप से। बहुत लोग इस लैपटॉप को पाने के बाद इंजीनियरिंग आईआईटी में सिलेक्शन हुआ, कई और आगे बढ़े और कई बिजनेस कर रहे हैं, कहीं अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो मतलब आपका कहना ये है कि आप कहीं से भी कमज़ोर नहीं हैं, जो वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर ज़मीनी स्तर पर हो? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। हम लोग कमज़ोर नहीं है, पूरी मजबूती से जनता तक पहुंचेंगे। हम लोग डोर टू डोर जाएंगे और दरवाज़ा खटखटाएंगे और जनता से निवेदन करेंगे कि आने वाले समय पे, क्योंकि मेरे यहाँ जनपद चित्रकूट में 27 फरवरी को चुनाव है, तो मैं निवेदन भी करूंगा आपके माध्यम से कि 27 फरवरी को आने वाले समय पे साइकिल का बटन दबाइए और विकास पुरुष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की कमान दीजिए, जिससे किसान, नौजवान, बेरोजगार और व्यापारियों का भला हो सके। नहीं, जिस प्रकार से आपने एक अपील की उससे ये तो समझ में आया कि आप एक मजे हुए नेता हैं। और लेकिन एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि दोनों विधानसभाओं पर, वो करवी विधानसभा हो या मऊ मानिकपुर विधानसभा हो, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और दोनों कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। एक राज्य मंत्री हैं, ईमानदारी के लिए विख्यात है, और दूसरे युवा नेता हैं आनंद शुक्ला, जो अपने कद के लिए, अपने ग्लैमर के लिए जाने जाते हैं। इन दोनों विधानसभाओं पर आपकी समाजवादी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी कि आप दोनों सीटों पर विजय प्राप्त कर सकें? देखिए, ऐसा है, सबसे बड़ी जनता है और चित्रकूट की दोनों विधानसभाओं की, पूरे चित्रकूट की जनता मूड बना चुकी है कि इस बार समाजवादी पार्टी के विधायक बना के यहाँ से भेजना है, अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। आपके दल में कोई ऐसा ग्लैमर वाला नेता, इतने बड़े कद का नेता नजर आता है क्या? हम लोग ग्लैमर वाले है ही नहीं यार, हम लोग सीधे साधे काम करने वाले लोग हैं। हमारी जनता ग्लैमर है, हम लोग तो जनता के मत्थे हैं। जनता हमको जिता के भेजेगी दोनों सीटें। तो मतलब अभी आपका प्रत्याशी तो बिल्कुल भी साफ नजर नहीं आ रहा कौन होने वाला है? प्रत्याशी जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बना देंगे। एक बात मैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चुनाव चिन्ह रहेगा, और जिसको राष्ट्रीय कमल वाली बात हो गई, जैसे नहीं, वो कहते हैं नहीं, कमल चुनाव चिन्ह जिसको रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उतार देंगे वो असेंबली में पहुंचेगा उत्तर प्रदेश तो में। ये थे हमारे साथ लवलेश यादव, जिन्होंने एक बड़ी बात कही कि इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में साइकिल चुनाव चिन्ह होगा। हालांकि ये थोड़ा सा भाजपा की भी लाइन हमको लगी, लेकिन फिर भी ठीक है, चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए और इनसे जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के सीधी और सपाट और स्पष्ट बातचीत हुई, इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हद तक इन्होंने जो बात जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है उस पर ये सफल है। क्या बोलना चाहते हैं? बिजली पे शायद आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, बिजली का एक मुद्दा तो रहेगा। देखिए, एक मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारी जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार बनी है, माननीय नेताजी ने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम किया है। उसी तरह पिछली सरकार जब हमारी 12-17 में थी, हमने किसानों को सिंचाई मुफ्त की थी। इस बार भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री करने की बात कही। हाँ, लेकिन और भाजपा दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि किसानों का जो ट्यूबवेल का बिल है उसको भी हम माफ़ करने का कोशिश करेंगे, मतलब माफ़ करेंगे। सिंचाई भी फ्री होगी और दवाई भी फ्री होगी। सिंचाई और दवाई फ्री होने की बातें कर रहे हैं, अर्थात स्वास्थ्य को देखते हुए और किसानों के अर्थ को देखते हुए, धन और जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरा एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके माध्यम से वो पुनः सत्ता में वापस आना चाहते हैं।